गाइस, फिल्म द केरला स्टोरी एक ऐसी कहानी है जो केरल में हुए धर्म परिवर्तन की सच्ची घटना पर आधारित है। ये फिल्म एक नर्सिंग कॉलेज की लड़कियों को इस्लाम अपनाने और आईएसआईएस संगठन में शामिल होने के लिए किस तरह ब्रेन वॉश किया गया, ये दर्शाया गया है। भारत में धर्म परिवर्तन कोई नया मुद्दा नहीं है और कई फिल्मों में इस बात को पहले ही दिखाया जा चुका है। बीते कुछ वर्षों में प्यार के चलते मजबूर कर धर्म परिवर्तन के सैकड़ों मामले सामने आए हैं, जिसे लव जिहाद कहा जाता है। इस तरह साल 2016 से 18 में केरल में ऐसे हैरान करने वाले कई मामले सामने आए, जिनमें लड़कियों को किसी न किसी वजह से इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें इस्लामी स्टेट यानी आईएसआईएस के लिए तैयार किया गया। गाइस, केरला स्टोरी एक वास्तविक घटना पर आधारित फिल्म है जो केरल में नर्सिंग कॉलेज की 4 लड़कियों की कहानी है, जिनको केरल में आईएसआईएस के काम करने वाले गिरोह द्वारा बुरी तरह से फंसा दिया जाता है। इस फिल्म की कहानी शालिनी उन्नीकृष्णा की गिरफ्तारी से शुरू होती है। शालिनी को अफगान सिक्योरिटी फोर्स द्वारा आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि शालिनी बार बार सिक्योरिटी फोर्स को ये बताती है कि वो एक पीड़ित है, उसे पूरी प्लानिंग के साथ आतंकवाद के जाल में फंसाया गया है, परंतु इसके बावजूद शालिनी पर किसी को भी विश्वास नहीं होता। तब और फ्लैशबैक में फिल्म की कहानी शालिनी की आपबीती के आधार पर शुरू की जाती है। गाइस, फ्लैशबैक की कहानी के अनुसार शालिनी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए कोची के कासरगोड में एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाती है। वहां शालिनी की मुलाकात आसिफा, गीतांजलि और नीमा नाम की 3 लड़कियों से होती है, जो कि शालिनी के रूममेट भी होती हैं। उन 4 लड़कियों में शालिनी और गीतांजलि दोनों हिंदू परिवार से होती हैं, जबकि आसिफा मुस्लिम और नीमा कैथोलिक क्रिश्चियन परिवार से होती है। आसिफा, जो कि एक मिशन मोड में होती है, जिसका अंदाजा उन 3 लड़कियों को नहीं होता, और धीरे धीरे आसिफा शालिनी को अपना पहला टारगेट बनाकर काम करना शुरू करती है। आसिफा एक प्रोफेशनल माइंड वॉशर होती है। ट्रेनिंग की सहायता से वो अपनी 3 खास बेस्ट फ्रेंड का ब्रेन वॉश करना शुरू करती है। उनके मन में धीरे धीरे ये बात डालना शुरू कर देती है कि इस्लाम मजहब ही उनके लिए अच्छा है और इस्लाम से अच्छा इस दुनिया में कोई मजहब नहीं है, इसलिए हर किसी को इस्लाम स्वीकार करना चाहिए और मुस्लिम हो जाना चाहिए। गाइस, इस प्रकार ये फिल्म एक दुखद कहानी पर आधारित है, जो कि आसिफा के जैसी प्रशिक्षित आतंकवादी द्वारा भोली भाली लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाकर दर्दनाक परिस्थिति में ढकेल देती हैं। इन लड़कियों को इस्लाम धर्म के नाम पर धोखे से ब्रेन वॉश किया गया था और फिर उन्हें गर्भवती किया गया। फिर उन्हें बाहरी देश में भेज दिया गया था, जहां उन्हें वहां पर निरंतर आश्रय केंद्रों में रखा गया था। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि कैसे इन लड़कियों के परिवार को उन्हें ढूंढने में कितनी मुश्किल आती है और वहां के समाज में इनके लिए कैसे बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ती है। ये फिल्म इस विषय पर एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हम सभी को एक दूसरे की भावना और संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए। फिल्म में भगवान और अल्लाह के बीच में कौन शक्तिशाली है, कई जगहों पर भ्रामक और बचकाने तर्क दिए गए हैं। आसिफा जब दोजक और हेल फायर की लॉजिक देती है, तो अन्य किरदार शालिनी, नीमा और गीतांजलि जैसी नादान भरी प्रतिक्रिया देती हैं। उससे हैरानी होती है कि हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में भी मरने के बाद का कॉन्सेप्ट स्वर्ग, नर्क और पुनर्जन्म है। डायरेक्टर सुदीप्तो ने यहाँ हिंदू लड़कियों को कमजोर और भोला, जबकि मुस्लिम लड़की को चालाक और इस्लाम के प्रति वफादार दिखाया है। गाइस, फिल्म द केरला स्टोरी बनाने का मुख्य उद्देश्य था दर्शकों को एक ऐसी वास्तविकता दिखाना जो हमारे भारत देश के सबसे पढ़े लिखे लोगों का राज्य के रूप में जाना जाने वाला केरल की है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारी महिलाओं के दुखद अनुभव को दर्शाती है, जिसे देखकर आपके हृदय में असंख्य तस्वीरें उभरती हैं। फिल्म में ये बताया गया है कि कैसे महिलाएं अपने जीवन में इस्लाम में ढकेली जाती हैं और उन्हें अपनी इच्छा के बिना मुस्लिम बनाया जाता है। फिल्म में ऐसे अनेकों सीन हैं जिसमें हमें एक आंसू भरी कहानी देखने को मिलती है। फिल्म के एक डायलॉग ने मुझे गहरी आंखों से देखने के लिए मजबूर कर दिया है। सीरिया, श्रीलंका, सबके बम ब्लास्ट में केरल के लड़के मिलते हैं, तब भी आपको सबूत चाहिए। ये डायलॉग एक सच्ची घटना बताता है जो हमें उन लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। इस फिल्म के निर्माणकर्ताओं के द्वारा इस बात का दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 32,000 से भी ज्यादा अलग अलग धर्म और मजहब की लड़कियां केरल से गायब हो चुकी हैं, जिनमें से बहुत सी लड़की आतंकवादी ग्रुप आईएसआईएस में शामिल हुई थीं और वहां पर उनकी मौत भी की जा चुकी है। इस फिल्म के अंदर केरल की जिन लड़कियों की कहानी को दर्शाया गया है, उनकी पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि उनके बयान को अवश्य दर्ज किया गया है और इसी के आधार पर फिल्म का निर्माण किया गया है। गाइस, आपको द केरला स्टोरी के इन बातों के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए
अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।